20 साल पर मुहित अस्करी तनाज़ा, लाखों इंसानों की अमवात और कई अरब अमरीकी डॉलर सिर्फ एक महीने में खर्च हो गए। तालिबान ने अफगानिस्तान में एक मर्तबा फिर कंट्रोल हासिल कर लिया है, लेकिन वो जंग के अखराजात के लिए पैसे कहाँ से लाते हैं? नंबर 1, कानकुनी, तखमीना 464 मिलियन अमरीकी डॉलर। अफगानिस्तान के पहाड़ लोहे, संगे मरमर, तांबे और लिथियम जैसी कुदरती मादनियात से मालामाल हैं। मैं जानता हूं कि चीनी कंपनियों ने अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर कानकनी की रियायतें हासिल की हैं, लेकिन ये ज़खायर इस मुल्क से बाहर निकालने के लिए कोई बुनियादी ढांचा नहीं। नंबर 2, मंशियात, तखमीना 416 मिलियन अमरीकी डॉलर। अफगानिस्तान अफ्यून पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसे हीरोइन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मत भूलें कि तालिबान ने अस्करी तनाज़े में लड़ने के लिए मनशियात की तजारत का इंतखाब नहीं किया, बल्कि ये गिरोह बना ही ड्रग ट्रेड की मदद से है। शुरुआत से ही मनशियात के जरिए माली एआनत होती थी। नंबर 3, गैर मुल्की फंडिंग, तखमीना 240 मिलियन अमरीकी डॉलर। पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब के शहरी तालिबान के सबसे बड़े गैर मुल्की डोनर तस्वुर किए जाते हैं। नंबर 4, टैक्स और बत्ताखोरी, तखमीना 160 मिलियन अमरीकी डॉलर। मिसाल के तौर पर गैर कानूनी चौकियों पर गाड़ियों से रोजाना टैक्स वसूल किया जाता है। तो ये जाहिर है मनशियात, कानकनी और भत्ताखोरी के कारोबार के अलावा जो अब तक इंतहाई मुनज़्ज़म था, अब वो एक मुल्क के इंचार्ज भी बन गए हैं। एक तखमीने के मुताबिक तालिबान सालाना 1.6 बिलियन अमरीकी डॉलर तक कमा सकते हैं। अफगान हुकूमत ने सन 2018 में 11 अरब डॉलर खर्च किए थे। इसमें बैरूनी इमदाद का हिस्सा 80% बनता है। ये मुल्क और इसकी मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार बैरूनी इमदाद पर है। इसलिए तालिबान एक ऐसी हुकूमत की बात कर रहे हैं जिसमें तमाम धर्मों की नुमाइंदगी हो। इसके जरिए बैनुल-अक़वामी इमदाद को यकीनी बनाना चाहते हैं, कम से कम चंद ममालिक से। तालिबान ने हकीकी मानों में मुल्क पर कभी हुकूमत नहीं की। 90 की दिहाई में ये कुदरती वसाइल मौजूद थे, लेकिन वो इसे कभी भी निकाल नहीं सके। लिहाजा उनकी तरफ से अफगान मईशत को तरक्की देने या ऐसा करने में उनकी दिलचस्पी के बारे में हमें तनकीदी रहना होगा।